स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना एक्सटी ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ का बच्चों होमवर्क आप लोग पार्ट वो कर लेना, एक्सरसाइज 0 और 1 का होमवर्क है। अब हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट के बारे में आपको लोग को बता दूं मैं कि एवरीवन इज कनेक्ट। देखो, औखा सौखा अपने हाथ में है। बात ये है कि होमवर्क अनुप्रीत होमवर्क है जो ये एक्सटी ग्राफ से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है ना, वो पार्ट जो भी है मैं एक बार वैसे मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे। तो जो भी नेक्स्ट पार्ट है एक्सटी ग्राफ वाला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाला, वो होमवर्क है। ओके, मैं टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। तो टेस्ट बच्चों देखो, टेस्ट का ये मत सोचना कि बिल्कुल, है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो आप लोगों में से हो सकता है वो 5% ही हो। देखो, 1-2 का मुझे पता लगा था, राइट। मुझे 1-2 का पता लगा था, तो हो सकता है वही 1-2 ही हो और कोई ना हो जो आंसर्स को रट्टे मार के जाते हैं टेस्ट में, राइट। तो आई वांट कि आप लोगों ने उन आंसर्स, देखो मॉड्यूल से जो क्वेश्चंस आते हैं, मॉड्यूल के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको रट्टे नहीं मारने, है ना। तो नीट में वैल्यूज चेंज होके आएंगी, इस टेस्ट में भी वैल्यूज चेंज होके आएंगी। तो आप लोग ये ट्राई मत करना बिल्कुल भी कि मैं आंसर याद करके चला जाऊं और आंसर टिक कर दूं वहां पे, ऐसा तो नहीं होगा। क्वेश्चंस नए तरीके के होंगे, नए होंगे, वैल्यूज चेंज होंगी, तरीका वही होगा, इन द सेंस चीजें वही होंगी जो हमने क्लास में कर रखी हैं, मेथड्स वही होंगे जो हमने क्लास में कर रखे हैं। बॉल को ऊपर से गिराया, बॉल को नीचे से मारा, ठीक है। दो आप हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, काजल ने ट्रेन पकड़नी है, तो क्वेश्चंस वैसे ही हैं, क्वेश्चंस वैसे ही हैं। बट आई वांट यू गाइस टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स तगड़े करो, कॉन्सेप्ट्स इतने तगड़े कर लो ताकि क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए आप लोग उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आप लोगों की कैपेबिलिटी इतनी है, आई नो तुम आप लोग कैपेबल हो, बट उस कैपेबिलिटी को इस चीज के लिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए चूज करो, राइट। तो आपको करना क्या है, क्या क्या करना है, देखो वैसे मैंने ग्रुप में मैसेज भी भेजा था। आपको क्या करना है, आपको थियोरी, पहले तो थियोरी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है इनिशियली, अभी 2 दिन जो है अभी आपके पास। तो सबसे पहले आप थियोरी फोकस करोगे। थियोरी आपको स्टार्टिंग से लेके, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज, वहां से थियोरी एक बार लास्ट तक खा जानी है बिल्कुल, ठीक है। तो थियोरी को अच्छे से निचोड़ के पी जाओ, खा जाओ, कॉपी को खा जाओ, जो मर्जी, मतलब लेकिन थियोरी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उससे क्या होगा, कंसेप्ट्स आपके स्ट्रांग होंगे, कंसेप्ट बिल्ड होंगे। उसके बाद जो हमने क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं आपने। फिर अब देखो, एक्सरसाइजेस सारी की सारी करने का टाइम नहीं है, यू कैन नॉट डू होल एक्सरसाइज अगेन, कि बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो जाओ और लास्ट के एक्सरसाइज 2 तक के सारे है ना 250-300 क्वेश्चन अभी कर लो। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप लोग को फिजिक्स नहीं, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स में परफॉर्म करना है, सिर्फ फिजिक्स में परफॉर्म नहीं करना है। तो आई वांट कि आप लोग बैलेंस्ड काम चलाओ अभी। तो उसमें अभी देखो, फिजिक्स में आपको क्या करना है, आप लोगों को जो डाउट्स आए होंगे इनिशियली, जैसे जो भी एक्सरसाइज 0, 1, 2 में जो भी डाउट्स आए होंगे, आप लोगों ने उन डाउट्स को पूछ के या तो लिखा होगा कॉपी में या कुछ भी किया होगा। तो आई बिलीव कि आप लोगों ने डाउट्स को दोबारा ट्राई तो किया ही होगा नेचुरली, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अपने डाउट्स ट्राई नहीं किए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हीं डाउट्स को, सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डाउट्स जो हैं वो आप दोबारा करो, ठीक है। मैं आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं दे रहा कि, है ना, कि भाई ये क्वेश्चंस कर लो प्रैक्टिस तो आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि
किसी बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल होता है, किसी बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल होता है, राइट? तो मेरी थियरी ये है कि अपना अपना वीक पार्ट पकड़ो और उसको रिजॉल्व करो, उससे लड़ो, ठीक है? आपका वीक पॉइंट क्या है उसको पकड़ो और उससे लड़ना है हमें, ठीक है? तो हो सकता है कि एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 मुश्किल लग रहा है, दूसरे बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 मुश्किल लग रहा है, तीसरे बच्चे को क्वेश्चन नंबर 10 मुश्किल लग रहा है ना? मैं दे दूं क्वेश्चन नंबर 2 3 4 करके आओ, तो वो उसका फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आई वांट आप लोगों, आई होप कोई है ऐसा जो अपने डाउट्स मार्क नहीं करता है या लिखता नहीं है कहीं पे कि ये मेरे डाउट्स आए थे, कोई है ऐसा? देखो, आई डोंट बिलीव कि कोई भी नहीं है ऐसा, सबने डाउट्स लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं पे। क्या आप लोगों के ये डाउट्स आए थे पहले? सपोज हम एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर रहे हैं तो आपके डाउट्स आए थे क्वेश्चन नंबर 5 6 10 15, ये 4 डाउट आए मान मान लो, तो आप लोगों ने कहीं लिखे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 या 5 10 8 ये डाउट्स थे, ठीक है? तो उन्हीं लिखे हुए क्वेश्चन, गुड, सबने लिखे हुए हैं, बहुत बच्चों के मैसेज आ गए कि लिखे हुए हैं या पेंसिल से मार्क कर रखे हैं, ठीक है, गुड गुड, अच्छी बात है। तो आपने जहां पे मार्क कर रखे हैं मॉड्यूल में, आपने कुछ फोटो स्टेट ले रखे होंगे या किसी को फिजिकल मॉड्यूल भी मिल गए होंगे या किसी ना किसी तरीके से कॉपी में लिख रखे होंगे, तो हर एक का अपना तरीका है मार्क करने का। तो जो मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस, उन पे फोकस करो डाउट्स को, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या है, जो क्वेश्चन बच्चों, इसका लॉजिक ये है, जो क्वेश्चन आपसे जब आपने चैप्टर को पहली बार किया, उस पहली बार करते हुए चैप्टर को जो क्वेश्चन पहली बार में ही निकल गया, उस क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसोगे दोबारा, दिस इज अ गारंटी। उस क्वेश्चन में बच्चा कभी दोबारा फंसता नहीं है, जो क्वेश्चन पहली बार में ही निकल गया। फंसता किसमें है जनरली, हमेशा फंसता किसमें है बच्चा? बच्चा उस क्वेश्चन में फंसेगा जो पहली बार में डाउट आया था और उसने टीचर से पूछा था, और उसके बाद दो चांसेस होते, दो केसेस होते हैं, या तो बच्चा उसको ट्राई करता है या नहीं करता। जिसको ट्राई नहीं किया उसमें तो हमेशा फंसेगा, वो तो लिखवा के ले लो मेरे से, जो क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई नहीं किया हुआ वो आप लोग नहीं कर पाओगे, उसको तो आपको करके देखना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपने टीचर से पूछ के एक बार ट्राई कर लिया, उसमें भी फंसने के चांसेस होते हैं। तो अगर उन क्वेश्चंस पे आप अच्छे से काम कर लो अभी, तो आप टेस्ट को अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है? तो टेस्ट से ये उम्मीद मत रखना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या बिल्कुल हलवा टेस्ट होगा, ये उम्मीद मत रखना। लेकिन टेस्ट ऐसा भी नहीं है कि हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो टेस्ट मीडियोकर सा है, मीडियम सा टेस्ट है, बिल्कुल हलवा टेस्ट नहीं है और बहुत ही मुश्किल टेस्ट नहीं है, राइट? तो आई वांट, अगर तो मेहनत कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, अगर अच्छे से अभी डाउट्स प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली देखो, मेहनत जितना मीठा डालोगे उतना मीठा बनेगा, राइट? जितना देखो, टेस्ट में मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मेहनत, योर कंसंट्रेशन एट दैट टाइम, योर मेंटल स्टेबिलिटी एट द टाइम ऑफ टेस्ट, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस, राइट? आप लोगों को याद होगा जो आपका पार्ट टेस्ट 1 हुआ था, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे मंडे को मैंने क्लास में आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे जो बच्चे गलतियां कर सकते हैं, याद है ना? वो तारीख, डेट क्या थी वो? इट वाज 11th, राइट, इट वाज 11th, राइट? तो 11th ऑफ मई की वीडियो आप लोग एक बार दोबारा देख लो, ठीक है? और उसमें आप लोग ये देख लो कि बच्चे क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बताए थे, उन पॉइंट्स में से जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम करो, ठीक है? उन पॉइंट्स को याद करो एक बार, उन पॉइंट्स को याद करके जाना कि भाई मैंने ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, ठीक है? चिल मार के टेस्ट देना, बिल्कुल चिलैक्स होकर टेस्ट देना, टेस्ट अच्छा जाएगा। अपने पे विश्वास रखना, टेस्ट अच्छा जाएगा। घबरा के टेस्ट दोगे तो मेंटल स्टेट जो है वो सही नहीं रहती, तो टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आती, राइट? कोई बच्चा अगर अभी से घबराया हुआ है कि टेस्ट कैसा होगा कैसा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है,
मेहनत करते रहो, अपने अपने आप अच्छा हो जाएगा टेस्ट, डोंट वरी। ठीक है, हमें बस मेहनत करनी है, टेस्ट में मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, अभी नहीं आएंगे अगले में आ जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो नमन फिजिक्स से स्टार्ट करते हो तुम? देखो आई वोंट रिकमेंड स्टार्टिंग विद फिजिक्स। नॉन मेडिकल में मैं रिकमेंड करता हूँ फिजिक्स से स्टार्ट कर लो, लेकिन उसमें भी मैं ये बोलता हूँ बच्चों को पहले केमिस्ट्री करो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री सबसे आसान होता है और सबसे तेज होता है, राइट। लेकिन मेडिकल के केस में बच्चों आई वुड रिकमेंड कि आप लोग, क्योंकि बायो जो ऐसा सब्जेक्ट है वो सबसे जल्दी हो सकता है और उसको मेहनत कम लगती है टेस्ट टेस्ट के टाइम पे, नो डाउट पहले ज्यादा मेहनत लगती है तैयारी में, बट आई वुड रिकमेंड स्टार्टिंग विद बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ठीक है, ये जनरल है, जनरल ट्रेंड है। बाकी अगर तुम्हारा नमन ऐसे फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करके सही जाता है तो ठीक है, बट स्टिल मैं कहूंगा, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि पहले बायो ही करो, है ना, क्योंकि एक्चुअली फिजिक्स में ना 1 घंटा चला जाएगा, कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा जाता है फिजिक्स में, तो अगर इतना टाइम पहले ही निकाल दोगे तो बाद में ना बायो करने के लिए स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली अगर 1.25 घंटा पहले निकल गया तो फिजिक्स तेजी से कर लेता हूँ, फिर बायो 40 मिनट में खत्म करके केमिस्ट्री करता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा मतलब ठीक चल रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब देखो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 11th है 12th है, तुम लोग अपना ना अलग अलग तरीका आजमा सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे के लिए वही तरीका काम करेगा, है ना। हो सकता है जैसे नमन है उसने पहले फिजिक्स कर ली, ठीक है, उसके लिए वैसा तरीका काम करा, ठीक है, तो आप लोग अपना अपना तरीका आजमा के देखो, कौन सा जो बेस्ट लगता है आपको वैसे चला करो, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया वो तरीका है जो 90% बच्चे करते हैं, ठीक है, तो मैं वो बता रहा हूँ, तो बाकी तुम लोग अपने अपने उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको 3 काम करने हैं: 1, रिवाइज योर थियरी थॉरली; 2, practice your doubts again; 3, watch the recorded Zoom lecture of 11th May। ये 3 काम है जो आपको टेस्ट से पहले करने हैं, ठीक है, ये 3 काम आपको टेस्ट से पहले, कल डाउट क्लास से पहले करने हैं, ठीक है। तीसरा काम तो चलो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन डाउट्स वगैरह जो है कल डाउट क्लास से पहले कर लेना, और कल डाउट क्लास जो होगी उसमें जितने डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले निपटा देना अपना डाउट्स वगैरह सब, प्रैक्टिस वगैरह, है ना। ओके, चलो, तो ये मुझे आपको कुछ टेस्ट के बारे में दोबारा बताना था। तो इसमें किसी को अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी नाउ, अदरवाइज इट्स 12:26, टाइम खत्म हो गया, तो वेलोसिटी वाले ग्राफ हम वैसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से करेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। वील कंप्लीट वीटी एंड एटी ग्राफ्स इन द नेक्स्ट क्लास। सुरभि एंड नमन, अनुप्रीत, ओके ओके, कुछ बच्चे हैं, अगर अगर बच्चों किसी ने कुछ डाउट्स जो हैं वो सही से अगर मार्क नहीं किए, तो दो दो चीजें, एक तो आगे से प्लीज ऐसा मत करना, आगे से डाउट्स अपने अच्छे से मार्क करने हैं सबने, ठीक है, क्योंकि बाद में हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाते, राइट। तो ये मैंने पहले बताया था, तो खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं मार्क किए हैं तो अभी के लिए तुम लोग एक बार गो थ्रू दिस मॉड्यूल, एक बार मॉड्यूल से गो थ्रू करो, क्वेश्चंस जब आंखों के सामने आएंगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हो गया था और ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब तुम्हें थोड़ा सा उस सेंस में चलना पड़ेगा थोड़ा तो वहां से आइडिया लगा लेना। सर आपके बताने के बाद जब डाउट सॉल्व किए तो कुछ नहीं हुए, हाँ, तो जो देखो कुछ होता है ऐसा भी कई बार, जैसे मैंने डाउट्स बता दिए हैं यहाँ पे, क्लियर कर दिए हैं, आप लोगों ने ट्राई किया फिर भी नहीं हुए,
तो अगर ऐसे कुछ केसेस हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए, और दोबारा अगर नहीं होते तो मुझसे पूछ लिया करो। जैसे डाउट क्लास आती है उसमें पूछ लिया, या अगर पहले पूछना है तो व्हाट्सएप वगैरह पे भेज के पूछ लिया करो। ठीक है, राइट सिद्धार्थ? ओके, एनीवन एल्स कुछ अगर पूछना चाहता है तो यू कैन आस्क मी। बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड दबा के मेहनत करो, और चिल मार के टेस्ट देना, बिल्कुल रिलैक्स होके। एनीथिंग एल्स? ओके, ओके डॉक्टर्स, बाय बाय, सी यू, गुड लक। सर Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. बाय बाय।